छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदिम अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं। इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव, आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहे। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी, भोले भाले आदिवासी? जीतेंगे महेश या फिर कवासी, या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी? इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नज़र डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की, तो भारत में हुए पहले चुनाव के साथ, यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर शहरी मतदाताओं से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं। यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने 57 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी
और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखनऊ भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की। 80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद बस्तर में कांग्रेस को मनकू राम सोढ़ी के तौर पर एक मजबूत नेता मिल गए थे। 84 के चुनाव में पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। मनकू राम ने जोरदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया था। इसके बाद लगभग 89 और 91 में जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बनाया। 1991 में उन्होंने भाजपा के राजार तोड़ेम को हराया था। हालांकि 1996 में कांग्रेस को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के विजेता रहे मनकू राम अपने पुराने प्रतिद्वंदी महेंद्र कर्मा से बहुत कम अंतरों से हार गए थे। साल 1996 कांग्रेस की हार को जीत में बदल पाने में करीब 2 दशक का वक्त लग गया। 2019 में बस्तर में कांग्रेस की वापसी दीपक बैज ने कराई थी। इस बीच 98 से लेकर 2019 तक बस्तर में कमल ही खिलता रहा। 98 में पहली बार बस्तर में भाजपा के लिए जीत का खाता बलीराम कश्यप ने खोला था। स्वर्गीय बलीराम बस्तर में भाजपा को स्थापित करने वाले नेता माने जाते हैं। 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार 4 बार बलीराम कश्यप ही जीतते आए हैं। 2011 में उनके निधन के बाद बेटे दिनेश कश्यप उपचुनाव में जीते और 2014 मोदी लहर में दूसरी बार जीतने में भी सफल रहे। 2019 में के जो चुनाव थे उसमें मोदी लहर के बीच विधायक रहते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप को पटकनी दे दी। अब बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 की। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहते हुए कवासी लखमा यानी जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं वो दादी जिसे बोला जाता है, जो लोग प्यार से उन्हें दादी नाम से पुकारते हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैज 2019 में विधायक रहते हुए चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। लखमा कोंटा सीट 6 बार कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बस्तर की ज़मीनी राजनीति को वे बहुत बेहतर ढंग से समझते और परखते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कवासी लखमा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषकर कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में लखमा की पैठ है। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक नारायणपुर की बात कर लें या अबूझमाड़ और चित्रकूट विधानसभा में केसलूर इलाके में भी कवासी लखमा का
अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। बस्तर में कांग्रेस के लिए कवासी लखमा यानी दादी एक करिश्माई नेता हमेशा से रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी के सबसे सफल नेता कवासी लखमा को माना जा सकता है। 2013 में घटित झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड के आरोपों से घिरे होने के बाद भी लखमा अपने विरोधियों को चकमा देने में सफल रहते आए हैं। कोंटा सीट में 2023 का चुनाव हो या 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लखमा की स्थिति को हमेशा डावाडोल ही बताया या दिखाया जाता रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती रही है। शायद लखमा की इसी जादूगरी को भुनाने कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे कवासी लखमा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह बात उन्होंने कई दफ़ा मंच से सार्वजनिक तौर पर की है। लखमा ने पार्टी से अपने बेटे यानी हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग की थी, जिसके लिए वे दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। लखमा के बेटे हरीश लखमा बस्तर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने बेटे की जगह पिता को चुनाव लड़ाना सही समझा। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा का यह बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दुल्हन वे अपने बेटे के लिए मांगने गए थे, पर पार्टी ने उन्हें ही दूल्हा बना के दुल्हन पकड़ा दिया। खैर, पार्टी के इस निर्णय को सफल परिणाम में कवासी बदल पाएंगे या नहीं, 4 जून को जो आने वाले परिणाम हैं उसी के बाद ही इसका पता चलेगा। फिलहाल विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध लखमा पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों के चलते एफआईआर के घेरे में भी आ चुके हैं और उन पर इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे, तुमको सब लोग पता है क्यों आ रहे। आरालो बीता बीजेपी बीता नुआ है, आरालो तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेखा चौहान है, कौन तो बोलते विक्रम दीपक भाई चौहान है, कौन तो राजमंत्री सभी तुम्हारा सभी तो बोल रहे नुआ है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए हार रहा, कौन तो राजमंत्री आदमी, कौन तो दीपक आदमी, कौन तो रेखा का, कौन तो विश्लेषण का। सही बात है कि नहीं है। अब एक तो बात पूरा बोल दो, मिकलेश चोनकर हो, रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों न सही, राहुल गांधी तुम लोग भी राहुल गांधी का भी होना चाहिए, सबका भी होना चाहिए। कोई लोग लगाने का दम नहीं। सदस्य लोग हमारा कर बेजस लोग बोला नहीं तो आती देश तो बम्पर मांगो, हमारा वाला ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड पे नाच हुई, रोड में ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है, तो अच्छी तक मत हम पूरे फंड करके आज हमारा पास माँ पर भी नहीं है, पापी आदमी चलेगा नहीं, कहा कि उसका पेट खराब होगा, देखना इलाज नहीं लगेगा, पापी आदमी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास,
तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोली खोदता है, पैसा नहीं मिलता है, डौका डौकी को मारता है, चलो कौन बंद करेगा? मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूं। एमएलए भी नहीं है, मां पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो थाना, मैं थाना नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के भाग जाएगा। बता दो, मत बता, मत बता। सही बात है कि नहीं? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव। हम लोग गोपाल बागल को नाम से टिकट मिला है, इनके लिए जोरदार ताली मार का स्वागत करना है। क्या मिला? मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जिताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा की डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सोचती है। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इसलिए देश का चुनाव गोपाल बागल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का चुनाव उनके इसलिए लड़ रहा है। आज हमारा देश बिक रहा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ा कुमार हो, कलार हो, साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणि हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा और अक्सर का दर्जा देगा। लखमा यानी दादी प्रचार के दौरान कभी मुर्गा लड़ाते हुए दिखते हैं, कभी ईवीएम को लेकर जनता के बीच चले जाते हैं। गोंडी और हल्बी भाषा में आदिवासियों को लोकतंत्र का मतलब समझाते हैं, तो कभी शराब और पैसे की बात कहकर उन्हें रिझाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी गिनाते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय को भी बताते हैं। वादों और दावों के बीच लखमा भाजपा को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। घर घर जा रहे थे, आदिवासियों संग खाना खा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। बावजूद इसके बस्तर में लखमा रेस में अभी भी कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बस्तर में महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। महेश कश्यप की पहचान सीधे साधे, सहज सरल आदिवासी नेता के रूप में इलाकों में है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महेश की छवि अब धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर क्षेत्र में बन चुकी है। महेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बजरंग दल से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई है। बस्तर में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति आगे बढ़ी तो भाजपा संगठन में पदाधिकारी भी बने, लेकिन इन सब के बीच कश्यप की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती रही वो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर ही रही है, क्योंकि वे बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक हैं और
इसी मंच के बैनर तले वे आदिवासियों के बीच राजनीति, जनजाति, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म कर्म, हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। एक तरह से संघ का जो मूल कार्य है, उसी कार्य के लिए बस्तर में मजबूत सेवक और कार्यकर्ता महेश कश्यप को माना जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर विधानसभा सीट से भी उनके नाम की चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि महेश कश्यप को 2023 में मौका मिल सकता है, लेकिन चर्चा को विराम अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में लगा है। संघ और संगठन के समन्वय से महेश कश्यप लोकसभा के उम्मीदवार बने और इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा की तरह महेश कश्यप चुनावी चर्चाओं में उतने नहीं दिखे जितने मोदी और सीएम जो उस क्षेत्र में चेहरा बने हुए हैं बीजेपी का। भाजपा और कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों के अलावा बस्तर लोकसभा सीट पर 9 और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नरेंद्र बुर्का हमराज पार्टी से, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आयतू राम मंडावी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह फूल सिंह कचलाम सीपीआई से हैं, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल तो सुंदर बघेल यहाँ निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आज़ाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गुंटा स्वतंत्र दल से इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो बस्तर में कुल 11 प्रत्याशी 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है। अन्य दलों की भूमिका इस सीट पर उपस्थिति दर्ज कराने जैसे कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक दौर था, ऐसा भी था कि जब बस्तर की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा करती थी, लेकिन 1996 के बाद से बस्तर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया। बस्तर में 1952 से लेकर 2019 तक उपचुनाव मिलाकर कुल 18 चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 6 बार भाजपा, तो 6 बार कांग्रेस, तो 5 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की है। यहाँ बता दें कि भाजपा और कांग्रेस एकदम 50-50 पोजीशन पे हैं। 6 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा। पहले के आम चुनाव के साथ ही 1.5 दशक तक यहाँ जो बस्तर राज परिवार है उसका सीधा असर यहाँ देखा जाता था। 1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में जीत हार में बस्तर महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम और उनके काम का प्रभाव दिखता रहा है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। मौजूदा समय में बस्तर राज परिवार भाजपा के साथ हैं और वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा के नेता हैं। हालांकि पहले जैसा राज परिवार इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। बात करें बस्तर लोकसभा के जाति गणित की, तो बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 70% आदिवासी आबादी है। इनमें गोंड, भतरा, मुरिया, माडिया, हलबा, गुरवा जैसी करीब 36 जातियां शामिल हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में साहू, यादव, देवांगन यानी कोष्टा, ढीमर, धोबी जैसी कई जातियां यहां निवास करती हैं, जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, मारवाड़ी, जैन, राजपूत जैसी जातियां भी शामिल हैं, जो कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के होने के कारण अन्य जातियों में प्रभावशाली माना जाता है।
लोकसभा चुनाव में भतरा समाज का दबदबा यहाँ देखा जा सकता है। भाजपा जब जब भतरा समाज से किसी नेता को उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है, मैदान में उतारा है, तब तब भाजपा ने यहाँ से जीत दर्ज की है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप का परिवार भी भतरा जाति से ही है। महेश कश्यप की जाति भी भतरा ही है। वही कवासी लखमा गोड़ जाति में उपजाति यानी माड़िया समाज से हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो भतरा और गोंड जाति का ही वर्चस्व यहाँ दिखता है। बस्तर में जनजाति समुदाय में जाति आधारित भाषा, बोली, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। इसी आधार पर समाज को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं। सामाजिक तौर पर बैठकें की जाती हैं। बैगा, पुजारी, मांझी, पटेलों से संपर्क साधा जाता है। वर्तमान इसे गांवों में देखा जा सकता है। बस्तर में जल, जंगल, जमीन के बीच नक्सलवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पलायन, रोजगार, विस्थापन, खनन जैसे मुद्दे दशकों से केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के साथ धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावशाली अधिक हो गया है। इसकी गूंज बस्तर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और जंगलों के अंदर तक भी देखी जा सकती है। भाजपा इसे भुनाने में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूंजीवादी, खनन और अधिग्रहण के बीच रोजगार को भुनाने में लगी हुई है। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा शामिल है। इन 8 विधानसभाओं सीटों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 14,66,337 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 7,68,088 और पुरुष मतदाता 6,98,197 हैं, जबकि तृतीय लिंग के यहाँ 50 से अधिक मतदाता मौजूद हैं। बस्तर में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी हमेशा अधिक ही रहती है। बस्तर की महिलाएं चेतना संपन्न भी हैं। बावजूद इसके बस्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखी जाती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा में महिलाओं को आगे नहीं किया। लोकसभा में 18 चुनाव अब तक बस्तर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला बस्तर से सांसद नहीं बन पाई है। बस्तर में इन तमाम बूढ़ा भाग उठा पटक के बीच 19 अप्रैल यानी कल मतदान है। मतदान की प्रतीक्षा में मतदाता तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए सांसद का चुनाव जो करना है, चुनाव उस नेता का करना है जो दिल्ली में बस्तर की असल ज़मीनी मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज़ बन सके, आदिवासियों के साथ न्याय कर सके। अब देखिए कौन जीतेगा, महेश या कवासी लखमा। आखिर किसके साथ हैं बस्तरवासी? आखिर किसके साथ रहेंगे बस्तर के भोले वाले आदिवासी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का, यानी परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। चुनावी चालीसा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जोहार।
खबर के उस सबको पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बना रही से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े है आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को, तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। जब भाजपा, राम केवल भाजपा के ही है। देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदिम अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं। इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव, आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहे। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी, भोले भाले आदिवासी? जीतेंगे महेश या फिर कवासी, या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी? इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नज़र डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की, तो भारत में वे पहले चुनाव के साथ यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर शहरी मतदाताओं से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं।
यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने 57 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखनऊ भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की। 80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद बस्तर में कांग्रेस को मनकू राम सोढ़ी के तौर पर एक मजबूत नेता मिल गए थे। 84 के चुनाव में पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। मनकू राम ने जोरदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया था। इसके बाद लगभग 89 और 91 में जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बनाया। 1991 में उन्होंने भाजपा के राजार तोड़ेम को हराया था। हालांकि 1996 में कांग्रेस को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के विजेता रहे मनकू राम अपने पुराने प्रतिद्वंदी महेंद्र कर्मा से बहुत कम अंतरों से हार गए थे। साल 1996 कांग्रेस की हार को जीत में बदल पाने में करीब 2 दशक का वक्त लग गया। 2019 में बस्तर में कांग्रेस की वापसी दीपक बैज ने कराई थी। इस बीच 98 से लेकर 2019 तक बस्तर में कमल ही खिलता रहा। 98 में पहली बार बस्तर में भाजपा के लिए जीत का खाता बलीराम कश्यप ने खोला था। स्वर्गीय बलीराम बस्तर में भाजपा को स्थापित करने वाले नेता माने जाते हैं। 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार 4 बार बलीराम कश्यप ही जीतते आए हैं। 2011 में उनके निधन के बाद बेटे दिनेश कश्यप उपचुनाव में जीते और 2014 मोदी लहर में दूसरी बार जीतने में भी सफल रहे। 2019 में के जो चुनाव थे उसमें मोदी लहर के बीच विधायक रहते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप को पटकनी दे दी।
अब बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 की। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहते हुए कवासी लखमा यानी जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, वो दादी जिसे बोला जाता है, तो जो लोग प्यार से उन्हें दादी नाम से पुकारते हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैज 2019 में विधायक रहते हुए चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। लखमा कोंटा सीट 6 बार कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बस्तर की ज़मीनी राजनीति को वे बहुत बेहतर ढंग से समझते और परखते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कवासी लखमा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषकर कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में लखमा की पैठ है। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक नारायणपुर की बात कर लें या अबूझमाड़ और चित्रकूट विधानसभा में केसलूर इलाके में भी कवासी लखमा का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। बस्तर में कांग्रेस के लिए कवासी लखमा यानी दादी एक करिश्माई नेता हमेशा से रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी के सबसे सफल नेता कवासी लखमा को माना जा सकता है। 2013 में घटित झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड के आरोपों से घिरे होने के बाद भी लखमा अपने विरोधियों को चकमा देने में सफल रहते आए हैं। कोंटा सीट में 2023 का चुनाव हो या 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लखमा की स्थिति को हमेशा डावाडोल ही बताया या दिखाया जाता रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती रही है। शायद लखमा की इसी जादूगरी को भुनाने कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे कवासी लखमा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह बात उन्होंने कई दफ़ा मंच से सार्वजनिक तौर पर की है। लखमा ने पार्टी से अपने बेटे यानी हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग की थी, जिसके लिए वे दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। लखमा के बेटे हरीश लखमा बस्तर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने बेटे की जगह पिता को चुनाव लड़ाना सही समझा। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा का यह बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दुल्हन वे अपने बेटे के लिए मांगने गए थे, पर पार्टी ने उन्हें ही दूल्हा बना के दुल्हन पकड़ा दिया। खैर, पार्टी के इस निर्णय को सफल परिणाम में कवासी बदल पाएंगे या नहीं, 4 जून को जो आने वाले परिणाम हैं उसी के बाद ही इसका पता चलेगा। फिलहाल विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध लखमा पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों के चलते एफआईआर के घेरे में भी आ चुके हैं और उन पर इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे, तुमको सब लोग पता है क्यों आ रहे। आ रहा लोग बीता बीजेपी बीता नुआ है, आ रहा लोग तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेखा चौहान है, कौन तो बोलते विक्रम दीपक भाई चौहान है, कौन तो राजमंत्री सभी तुम्हारा सभी तो कोई नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए आ रहा, कौन तो राजमंत्री आदमी, कौन तो दीपक आदमी, कौन तो रेखा का, कौन तो विश्लेषण का। सही बात है कि नहीं है। अब एक तो बात पूरा बोल जाओ,
मिकलेश सोनकर हो, रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों न थे, राहुल गांधी तुम लोग भी राहुल गांधी का नहीं होना चाहिए, पहला साथ का नहीं होना चाहिए, कोई लोग लगाने का दम नहीं। सदर करो हमारा कर दे दो होगा नहीं तो आती देश तो बम्पर मारो हमारा पूछने वाला है। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड में सड़ना हुई रोड में, ये तुम्हारा पैसा तुम्हारा दारू या पी के नाथ है तो अच्छी तक मत हम पूरे फंड करते सही बात है कि नहीं है। आज हमारा पास माँ पर भी नहीं है, पापी आदमी चलेगा नहीं, कहा कि उसका पेट खराब होगा देखना, इलाज नहीं लगेगा, फिर पापी आदमी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोदी खोलता है, पैसा नहीं मिलता है, डौका डौकी को मारता है, लड़ाई कौन बंद करेगा। मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूँ, एमएलए भी नहीं है, माँ पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है। तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो थाना, मैं थाना नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के भाग जाएगा, बता दीजिए मत बता मत बता। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव हम लोग गोपाल बागर को नाम से टिकट मिला है, इनके लिए जोरदार ताली मार का स्वागत करना है। क्या मिला, मुझे क्यों टिकट मिला, मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक भाई को दो, अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जिताना है, अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो, मैं बेटा की डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सोचती है, सही बात है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग इसलिए देश का चुनाव गोपाल बागल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का चुनाव वही के इसलिए लड़ रहा है। आज हमारा देश दिख रहा है, हमारा संविधान खतरा में है, ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा, बस्तर के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछावर कुमार हो, कलार हो, साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणि हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा और अक्सर का दर्जा देगा। लखमा यानी दादी प्रचार के दौरान कभी मुर्गा लड़ाते हुए दिखते हैं, कभी ईवीएम को लेकर जनता के बीच चले जाते हैं, गोंडी और हल्बी भाषा में आदिवासियों को लोकतंत्र का मतलब समझाते हैं, तो कभी शराब और पैसे की बात कहकर उन्हें रिझाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी गिनाते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय को भी बताते हैं। वादों और दावों के बीच लखमा भाजपा को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। घर घर जा रहे थे, आदिवासियों संग खाना खा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। बावजूद इसके बस्तर में लखमा रेस में अभी भी कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बस्तर में महेश
कश्यप को मैदान में उतारा गया है। महेश कश्यप की पहचान सीधे साधे, सहज सरल आदिवासी नेता के रूप में इलाकों में है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महेश की छवि अब धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर क्षेत्र में बन चुकी है। महेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बजरंग दल से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई है। बस्तर में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति आगे बढ़ी तो भाजपा संगठन में पदाधिकारी भी बने, लेकिन इन सब के बीच कश्यप की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती रही वो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर ही रही है, क्योंकि वे बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक हैं और इसी मंच के बैनर तले वे आदिवासियों के बीच राजनीति, जनजाति, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म कर्म, हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। एक तरह से संघ का जो मूल कार्य है उसी कार्य के लिए बस्तर में मजबूत सेवक और कार्यकर्ता महेश कश्यप को माना जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर विधानसभा सीट से भी उनके नाम की चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि महेश कश्यप को 2023 में मौका मिल सकता है, लेकिन चर्चा को विराम अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में लगा है। संघ और संगठन के समन्वय से महेश कश्यप लोकसभा के उम्मीदवार बने और इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा की तरह महेश कश्यप चुनावी चर्चाओं में उतने नहीं दिखे जितने मोदी और सीएम जो उस क्षेत्र में चेहरा बने हुए हैं बीजेपी का। भाजपा और कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों के अलावा बस्तर लोकसभा सीट पर 9 और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नरेंद्र बुर्का हमराज पार्टी से, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आयतूराम मंडावी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह फूल सिंह कचलाम सीपीआई से हैं, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल तो सुंदर बघेल यहाँ निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आज़ाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गुंटा स्वतंत्र दल से इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो बस्तर में कुल 11 प्रत्याशी 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है। अन्य दलों की भूमिका इस सीट पर उपस्थिति दर्ज कराने जैसे कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक दौर था, ऐसा भी था कि जब बस्तर की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा करती थी, लेकिन 1996 के बाद से बस्तर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया। बस्तर में 1952 से लेकर 2019 तक उपचुनाव मिलाकर कुल 18 चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 6 बार भाजपा तो 6 बार कांग्रेस तो 5 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की है। यहाँ बता दें कि भाजपा और कांग्रेस एकदम 50-50 पोजीशन पे हैं। 6 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा। पहले के आम चुनाव के साथ ही 1.5 दशक तक यहाँ जो बस्तर राज परिवार है उसका सीधा असर यहाँ देखा जाता था। 1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में जीत हार में बस्तर महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम और उनके काम का प्रभाव दिखता रहा है।
आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। मौजूदा समय में बस्तर राज परिवार भाजपा के साथ हैं और वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा के नेता हैं। हालांकि पहले जैसा राज परिवार इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। बात करें बस्तर लोकसभा के जाति गणित की तो बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 70% आदिवासी आबादी है। इनमें गोंड, भतरा, मुरिया, माडिया, हलबा, गुरवा जैसी करीब 36 जातियां शामिल हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में साहू, यादव, देवांगन यानी कोष्टा, ढीमर, धोबी जैसी कई जातियां यहां निवास करती हैं, जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, मारवाड़ी, जैन, राजपूत जैसी जातियां भी शामिल हैं, जो कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के होने के कारण अन्य जातियों में प्रभावशाली माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भतरा समाज का दबदबा यहां देखा जा सकता है। भाजपा जब जब भतरा समाज से किसी नेता को उम्मीदवार यहां पर बनाया है, मैदान में उतारा है, तब तब भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप का परिवार भी भतरा जाति से ही है। महेश कश्यप की जाति भी भतरा ही है। वही कवासी लकमा गोड़ जाति में उपजाति यानी माड़िया समाज से हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो भतरा और गोंड जाति का ही वर्चस्व यहाँ दिखता है। बस्तर में जनजाति समुदाय में जाति आधारित भाषा, बोली, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। इसी आधार पर समाज को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं। सामाजिक तौर पर बैठकें की जाती हैं। बैगा, पुजारी, मांझी, पटेलों से संपर्क साधा जाता है। वर्तमान इसे गांव में देखा जा सकता है। बस्तर में जल, जंगल, जमीन के बीच नक्सलवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पलायन, रोजगार, विस्थापन, खनन जैसे मुद्दे दशकों से केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के साथ धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावशाली अधिक हो गया है। इसकी गूंज बस्तर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और जंगलों के अंदर तक भी देखी जा सकती है। भाजपा इसे भुनाने में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूंजीवादी, खनन और अधिग्रहण के बीच रोजगार को भुनाने में लगी हुई है। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा शामिल है। इन 8 विधानसभाओं सीटों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 14,66,337 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 7,68,088 और पुरुष मतदाता 6,98,197 हैं, जबकि तृतीय लिंग के यहाँ 50 से अधिक मतदाता मौजूद हैं। बस्तर में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी हमेशा अधिक ही रहती है। बस्तर की महिलाएं चेतना संपन्न भी हैं। बावजूद इसके बस्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखी जाती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा में महिलाओं को आगे नहीं किया। लोकसभा में 18 चुनाव अब तक बस्तर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला बस्तर से सांसद नहीं बन पाई है। बस्तर में इन तमाम
बूढ़ा भाग उठा पटक के बीच 19 अप्रैल यानी कल मतदान है। मतदान की प्रतीक्षा में मतदाता तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए सांसद का चुनाव जो करना है, चुनाव उस नेता का करना है जो दिल्ली में बस्तर की असल ज़मीनी मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज़ बन सके, आदिवासियों के साथ न्याय कर सके। अब देखिए कौन जीतेगा, महेश या कवासी लखमा। आखिर किसके साथ हैं बस्तरवासी, आखिर किसके साथ रहेंगे बस्तर के भोले वाले आदिवासी। इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का, यानी परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। चुनावी चालीसा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल जंगल जमीन नदी पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदिम अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं। इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव, आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहें। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी?
भोले भाले आदिवासी। जीतेंगे महेश या फिर कवासी या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी। इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नज़र डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की तो भारत में हुए पहले चुनाव के साथ यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर शहरी मतदाताओं से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं। यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने 57 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखमू भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की। 80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद बस्तर में कांग्रेस को मनकू राम सोढ़ी के तौर पर एक मजबूत नेता मिल गए थे। 84 के चुनाव में पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। मनकू राम ने जोरदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया था। इसके बाद लगभग 89 और 91 में जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बनाया। 1991 में उन्होंने भाजपा के राजार तोड़ेम को हराया था। हालांकि 1996 में कांग्रेस को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के विजेता रहे मनकू राम अपने पुराने प्रतिद्वंदी महेंद्र कर्मा से बहुत कम अंतरों से हार गए थे।
साल 1996 कांग्रेस की हार को जीत में बदल पाने में करीब 2 दशक का वक्त लग गया। 2019 में बस्तर में कांग्रेस की वापसी दीपक बैज ने कराई थी। इस बीच 98 से लेकर 2019 तक बस्तर में कमल ही खिलता रहा। 98 में पहली बार बस्तर में भाजपा के लिए जीत का खाता बलीराम कश्यप ने खोला था। स्वर्गीय बलीराम बस्तर में भाजपा को स्थापित करने वाले नेता माने जाते हैं। 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार 4 बार बलीराम कश्यप ही जीतते आए हैं। 2011 में उनके निधन के बाद बेटे दिनेश कश्यप उपचुनाव में जीते और 2014 मोदी लहर में दूसरी बार जीतने में भी सफल रहे। 2019 में के जो चुनाव थे उसमें मोदी लहर के बीच विधायक रहते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप को पटकनी दे दी। अब बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 की। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहते हुए कवासी लखमा यानी जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं वो दादी जिसे बोला जाता है, तो जो लोग प्यार से उन्हें दादी नाम से पुकारते हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैज 2019 में विधायक रहते हुए चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। लखमा कोंटा सीट 6 बार कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बस्तर की ज़मीनी राजनीति को वे बहुत बेहतर ढंग से समझते और परखते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कवासी लखमा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषकर कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में लखमा की पैठ है। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक नारायणपुर की बात कर लें या अबुझमाड़ और चित्रकूट विधानसभा में केसलूर इलाके में भी कवासी लखमा का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। बस्तर में कांग्रेस के लिए कवासी लखमा यानी दादी एक करिश्माई नेता हमेशा से रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी के सबसे सफल नेता कवासी लखमा को माना जा सकता है। 2013 में घटित झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड के आरोपों से घिरे होने के बाद भी लखमा अपने विरोधियों को चकमा देने में सफल रहते आए हैं। कोंटा सीट में 2023 का चुनाव हो या 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लखमा की स्थिति को हमेशा डावाडोल ही बताया या दिखाया जाता रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती रही है। शायद लखमा की इसी जादूगरी को भुनाने कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे कवासी लखमा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह बात उन्होंने कई दफ़ा मंच से सार्वजनिक तौर पर की है। लखमा ने पार्टी से अपने बेटे यानी हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग की थी, जिसके लिए वे दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। लखमा के बेटे हरीश लखमा बस्तर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने बेटे की जगह पिता को चुनाव लड़ाना सही समझा। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा का यह बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दुल्हन वे अपने बेटे के लिए मांगने गए थे, पर पार्टी ने उन्हें ही दूल्हा बना के
दुल्हन पकड़ा दिया। खैर, पार्टी के इस निर्णय को सफल परिणाम में कवासी के बाद ही इसका पता चलेगा। फिलहाल विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध लखमा पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों के चलते एफआईआर के घेरे में भी आ चुके हैं और उन पर इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे? तुमको सब लोग पता है क्यों आ रहे? आरालो बीता बीजेपी बीता नुआ है, आरालो तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेक्टर जो आते हैं, कौन तो बोलते विक्रम दीपक भाई जो आते हैं, कौन तो राजमन का सभी द्वारा सभी लोग लड़ाई हुआ है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए हार रहा। कौन तो राजमान का आदमी, कौन तो दीपक आदमी, कौन तो रेक्टर का, कौन तो विश्लेषण का। सही बात है कि नहीं है? अब एक तो बात पूरा बोल जाओ, मिकलेश सोनकर और रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों न सही, राहुल गांधी तुम लोग भी राहुल गांधी का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई लोग लगाने का दम नहीं। करो हमारा कर दे बोला जाएगी तो आती देश तो बम्पर मांगो, हमारा पीने वाला ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो। 4 तारीख को पी के रोड में नाच हुई, रोड में। ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है तो अच्छी तक मत हम बोले फन कर सही बात है कि नहीं है? आज हमारा पास मां पर भी नहीं है, पापी आदमी चलेगा ही, कहा कि उसका पेट खराब होगा, देखना इलाज नहीं लगेगा, फिर पापी आदमी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पाप, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोदी खोदता है, पैसा नहीं मिलता है, डौका डौकी को मारता है, लड़ाई कौन बंद करेगा? मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूं, एमएलए भी नहीं है, मां पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो ताना, मैं ताना नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के भाग जाएगा। बता दीजिए, मत बता, मत बता। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव। हम लोग गोपाल बागर को नाम से टिकट मिला है, इनके लिए जोरदार ताली मार का स्वागत करना है। क्या मिला? मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा याद को दीपक भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा की डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सोचती है, सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इसलिए देश का चुनाव गोपाल बागल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का चुनाव कोई चीज इसलिए लड़ रहा है। आज हमारा देश बिगड़ा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ा वर्ग, कुमार हो, कलार हो, साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणिया हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा।
लखमा यानी दादी प्रचार के दौरान कभी मुर्गा लड़ाते हुए दिखते हैं, कभी ईवीएम को लेकर जनता के बीच चले जाते हैं। गोंडी और हल्बी भाषा में आदिवासियों को लोकतंत्र का मतलब समझाते हैं, तो कभी शराब और पैसे की बात कहकर उन्हें रिझाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी गिनाते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय को भी बताते हैं। वादों और दावों के बीच लखमा भाजपा को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। घर घर जा रहे थे, आदिवासियों संग खाना खा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। बावजूद इसके बस्तर में लखमा रेस में अभी भी कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बस्तर में महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। महेश कश्यप की पहचान सीधे साधे सहज सरल आदिवासी नेता के रूप में इलाकों में है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महेश की छवि अब धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर क्षेत्र में बन चुकी है। महेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बजरंग दल से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई है। बस्तर में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति आगे बढ़ी तो भाजपा संगठन में पदाधिकारी भी बने, लेकिन इन सब के बीच कश्यप की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती रही वो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर ही रही है, क्योंकि वे बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक हैं और इसी मंच के बैनर तले वे आदिवासियों के बीच राजनीति, जनजाति, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म कर्म, हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। एक तरह से संघ का जो मूल कार्य है उसी कार्य के लिए बस्तर में मजबूत सेवक और कार्यकर्ता महेश कश्यप को माना जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर विधानसभा सीट से भी उनके नाम की चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि महेश कश्यप को 2023 में मौका मिल सकता है, लेकिन चर्चा को विराम अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में लगा है। संघ और संगठन के समन्वय से महेश कश्यप लोकसभा के उम्मीदवार बने और इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा की तरह महेश कश्यप चुनावी चर्चाओं में उतने नहीं दिखे जितने मोदी और सीएम जो उस क्षेत्र में चेहरा बने हुए हैं बीजेपी का। भाजपा और कांग्रेस के इन 2 प्रत्याशियों के अलावा बस्तर लोकसभा सीट पर 9 और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नरेंद्र बुर्का हमराज पार्टी से, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आयतू राम मंडावी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह फूल सिंह कचलाम सीपीआई से हैं, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल तो सुंदर बघेल यहाँ निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आज़ाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गुंटा स्वतंत्र दल से इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो बस्तर में कुल 11 प्रत्याशी 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है।
अन्य दलों की भूमिका इस सीट पर उपस्थिति दर्ज कराने जैसे कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक दौर था, ऐसा भी था कि जब बस्तर की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा करती थी, लेकिन 1996 के बाद से बस्तर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया। बस्तर में 1952 से लेकर 2019 तक उपचुनाव मिलाकर कुल 18 चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 6 बार भाजपा तो 6 बार कांग्रेस तो 5 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की है। यहाँ बता दें कि भाजपा और कांग्रेस एकदम 50-50 पोजीशन पे हैं। 6 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा। पहले के आम चुनाव के साथ ही 1.5 दशक तक यहाँ जो बस्तर राज परिवार है उसका सीधा असर यहाँ देखा जाता था। 1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में जीत हार में बस्तर महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम और उनके काम का प्रभाव दिखता रहा है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। मौजूदा समय में बस्तर राज परिवार भाजपा के साथ हैं और वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा के नेता हैं। हालांकि पहले जैसा राज परिवार इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। बात करें बस्तर लोकसभा के जाति गणित की तो बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 70% आदिवासी आबादी है। इनमें गोंड, भतरा, मुरिया, माडिया, हलबा, गुरवा जैसी करीब 36 जातियां शामिल हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में साहू, यादव, देवांगन यानी कोष्टा, ढीमर, धोबी जैसी कई जातियां यहां निवास करती हैं, जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, मारवाड़ी, जैन, राजपूत जैसी जातियां भी शामिल हैं, जो कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के होने के कारण अन्य जातियों में प्रभावशाली माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भतरा समाज का दबदबा यहां देखा जा सकता है। भाजपा जब जब भतरा समाज से किसी नेता को उम्मीदवार यहां पर बनाया है, मैदान में उतारा है, तब तब भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप का परिवार भी भतरा जाति से ही है। महेश कश्यप की जाति भी भतरा ही है। वही कवासी लखमा गोड़ जाति में उपजाति यानी माड़िया समाज से हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो भतरा और गोंड जाति का ही वर्चस्व यहाँ दिखता है। बस्तर में जनजाति समुदाय में जाति आधारित भाषा, बोली, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। इसी आधार पर समाज को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं। सामाजिक तौर पर बैठकें की जाती हैं। बैगा, पुजारी, मांझी, पटेलों से संपर्क साधा जाता है। वर्तमान इसे गांव में देखा जा सकता है। बस्तर में जल, जंगल, जमीन के बीच नक्सलवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पलायन, रोजगार, विस्थापन, खनन जैसे मुद्दे दशकों से केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के साथ धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावशाली अधिक हो गया है। इसकी गूंज बस्तर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और जंगलों के अंदर तक भी देखी जा सकती है। भाजपा इसे भुनाने में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूंजीवादी, खनन और अधिग्रहण के बीच रोजगार को भुनाने में लगी हुई है। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, नारायणपुर, बीजापुर,
दंतेवाड़ा और कोंटा शामिल है। इन 8 विधानसभाओं सीटों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 14,66,337 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 7,68,088 और पुरुष मतदाता 6,98,197 हैं, जबकि तृतीय लिंग के यहाँ 50 से अधिक मतदाता मौजूद हैं। बस्तर में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी हमेशा अधिक ही रहती है। बस्तर की महिलाएं चेतना संपन्न भी हैं। बावजूद इसके बस्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखी जाती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा में महिलाओं को आगे नहीं किया। लोकसभा में 18 चुनाव अब तक बस्तर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला बस्तर से सांसद नहीं बन पाई है। बस्तर में इन तमाम बूढ़ा भाग उठा पटक के बीच 19 अप्रैल यानी कल मतदान है। मतदान की प्रतीक्षा में मतदाता तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए सांसद का चुनाव जो करना है, चुनाव उस नेता का करना है जो दिल्ली में बस्तर की असल ज़मीनी मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज़ बन सके, आदिवासियों के साथ न्याय कर सके। अब देखिए कौन जीतेगा, महेश या कवासी लखमा। आखिर किसके साथ हैं बस्तरवासी? आखिर किसके साथ रहेंगे बस्तर के भोले वाले आदिवासी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का, यानी परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। चुनावी चालीसा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदि अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं।
इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव, आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहें। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी, भोले भाले आदिवासी? जीतेंगे महेश या फिर कवासी या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी? इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नज़र डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की तो भारत में वे पहले चुनाव के साथ यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर शहरी मतदाताओं से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं। यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने 57 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखमू भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 77 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की।
80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद बस्तर में कांग्रेस को मनकू राम सोढ़ी के तौर पर एक मजबूत नेता मिल गए थे। 84 के चुनाव में पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। मनकू राम ने जोरदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया था। इसके बाद लगभग 89 और 91 में जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बनाया। 1991 में उन्होंने भाजपा के राजार तोड़ेम को हराया था। हालांकि 1996 में कांग्रेस को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के विजेता रहे मनकू राम अपने पुराने प्रतिद्वंदी महेंद्र कर्मा से बहुत कम अंतरों से हार गए थे। साल 1996 कांग्रेस की हार को जीत में बदल पाने में करीब 2 दशक का वक्त लग गया। 2019 में बस्तर में कांग्रेस की वापसी दीपक बैज ने कराई थी। इस बीच 98 से लेकर 2019 तक बस्तर में कमल ही खिलता रहा। 98 में पहली बार बस्तर में भाजपा के लिए जीत का खाता बलीराम कश्यप ने खोला था। स्वर्गीय बलीराम बस्तर में भाजपा को स्थापित करने वाले नेता माने जाते हैं। 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार 4 बार बलीराम कश्यप ही जीतते आए हैं। 2011 में उनके निधन के बाद बेटे दिनेश कश्यप उपचुनाव में जीते और 2014 मोदी लहर में दूसरी बार जीतने में भी सफल रहे। 2019 में के जो चुनाव थे उसमें मोदी लहर के बीच विधायक रहते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप को पटकनी दे दी। अब बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 की। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहते हुए कवासी लखमा यानी जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं वो दादी जिसे बोला जाता है, तो जो लोग प्यार से उन्हें दादी नाम से पुकारते हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैज 2019 में विधायक रहते हुए चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। लखमा कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बस्तर की ज़मीनी राजनीति को वे बहुत बेहतर ढंग से समझते और परखते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कवासी लखमा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषकर कोंटा, दंतेवाड़ा, बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में लखमा की पैठ है। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक नारायणपुर की बात कर लें या अबुझमाड़ और चित्रकूट विधानसभा में केसलूर इलाके में भी कवासी लखमा का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। बस्तर में कांग्रेस के लिए कवासी लखमा यानी दादी एक करिश्माई नेता हमेशा से रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी के सबसे सफल नेता कवासी लखमा को माना जा सकता है। 2013 में घटित झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड के आरोपों से घिरे होने के बाद भी लखमा अपने विरोधियों को चकमा देने में सफल रहते आए हैं। कोंटा सीट में 2023 का चुनाव हो या 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लखमा की स्थिति को हमेशा डावाडोल ही बताया या दिखाया जाता रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती रही है।
शायद लखमा की इसी जादूगरी को भुनाने कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे कवासी लखमा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह बात उन्होंने कई दफा मंच से सार्वजनिक तौर पर की है। लखमा ने पार्टी से अपने बेटे यानी हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग की थी, जिसके लिए वे दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। लखमा के बेटे हरीश लखमा बस्तर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने बेटे की जगह पिता को चुनाव लड़ाना सही समझा। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा का यह बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दुल्हन वे अपने बेटे के लिए मांगने गए थे, पर पार्टी ने उन्हें ही दूल्हा बना के दुल्हन पकड़ा दिया। खैर, पार्टी के इस निर्णय को सफल परिणाम में कवासी बदल पाएंगे या नहीं, 4 जून को जो आने वाले परिणाम हैं उसी के बाद ही इसका पता चलेगा। फिलहाल विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध लखमा पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों के चलते एफआईआर के घेरे में भी आ चुके हैं और उन पर इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे? तुमको सब लोग पता है क्यों आ रहे? आ रहा लोग बीता बीजेपी बीता हुआ है, आ रहा लोग तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेखा चौहान है, कौन तो बोलते विक्रम दीपक भाई चौहान है, कौन तो राजमंत्री सभी तुम्हारा सभी लोग नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए हार रहा। कौन तो राजमान का आदमी, कौन तो दीपक का आदमी, कौन तो रेखा का, कौन तो विश्लेषण का। सही बात है कि नहीं है? अब एक तो बात पूरा बोल जाओ, मिकलेश चोरकर हो, रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों न चाहिए? राहुल गांधी तुम लोग भी राहुल गांधी का क्यों होना चाहिए? का क्यों होना चाहिए? कोई लोग लगाने का दम नहीं। सदस्य लोग हमारा घर पे 10 लोग वो नहीं तो आती देश तो बम्पर मांगो, हमारा जीने वाला है। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड पे नाच हुई। रोड ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है तो अच्छी तक मत हम बोले फन जाके सही बात है कि नहीं है? आज हमारा पास माँ पर भी नहीं है, पापी आदमी चलेगा ही कहा के उसका पेट खराब होगा। देखना इलाज नहीं लगेगा, पापी आदमी लोग मर जाएंगे, पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास, तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोली खोलता है, पैसा नहीं मिलता है, डौका डौकी को मारता है, लड़ाई कौन बंद करेगा? मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूं, एमएलए भी नहीं है, मां पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो ताना, मैं ताना नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के पक जाएगा। बता दो मत बता मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी चुनाव हम लोग गोपाल बादल को नाम से टिकट मिला है, इनके लिए जोरदार ताली मार का स्वागत करना है। क्या मिला? मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है,
11 सीट जिताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सोचती सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इसलिए देश का चुनाव ऊपर बगल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का चुनाव कोई के इसलिए लड़ रहा है। आज हमारा देश दिख रहा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ा वर्ग, कुमार, कलार, साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणि हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा, आरक्षण का दर्जा देगा। लखमा यानी दादी प्रचार के दौरान कभी मुर्गा लड़ाते हुए दिखते हैं, कभी ईवीएम को लेकर जनता के बीच चले जाते हैं, गोंडी और हल्बी भाषा में आदिवासियों को लोकतंत्र का मतलब समझाते हैं, तो कभी शराब और पैसे की बात कहकर उन्हें रिझाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी गिनाते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय को भी बताते हैं। वादों और दावों के बीच लखमा भाजपा को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। घर घर जा रहे थे, आदिवासियों संग खाना खा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। बावजूद इसके बस्तर में लखमा रेस में अभी भी कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बस्तर में महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। महेश कश्यप की पहचान सीधे साधे, सहज, सरल आदिवासी नेता के रूप में इलाकों में है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महेश की छवि अब धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर क्षेत्र में बन चुकी है। महेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बजरंग दल से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई है। बस्तर में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति आगे बढ़ी तो भाजपा संगठन में पदाधिकारी भी बने, लेकिन इन सब के बीच कश्यप की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती रही वो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर ही रही है, क्योंकि वे बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक हैं और इसी मंच के बैनर तले वे आदिवासियों के बीच राजनीति, जनजाति, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म कर्म, हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। एक तरह से संघ का जो मूल कार्य है उसी कार्य के लिए बस्तर में मजबूत सेवक और कार्यकर्ता महेश कश्यप को माना जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर विधानसभा सीट से भी उनके नाम की चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि महेश कश्यप को 2023 में मौका मिल सकता है, लेकिन चर्चा को विराम अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में लगा है। संघ और संगठन के समन्वय से महेश कश्यप लोकसभा के उम्मीदवार बने और इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं।
हालांकि कवासी लखमा की तरह महेश कश्यप चुनावी चर्चाओं में उतने नहीं दिखे जितने मोदी और सीएम जो उस क्षेत्र में चेहरा बने हुए हैं बीजेपी का। भाजपा और कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों के अलावा बस्तर लोकसभा सीट पर 9 और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नरेंद्र बुर्का हमराज पार्टी से, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आयतुराम मंडावी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह फूल सिंह कचलाम सीपीआई से हैं, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल तो सुंदर बघेल यहाँ निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आज़ाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गुंटा स्वतंत्र दल से इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो बस्तर में कुल 11 प्रत्याशी 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है। अन्य दलों की भूमिका इस सीट पर उपस्थिति दर्ज कराने जैसे कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक दौर था, ऐसा भी था कि जब बस्तर की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा करती थी, लेकिन 1996 के बाद से बस्तर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया। बस्तर में 1952 से लेकर 2019 तक उपचुनाव मिलाकर कुल 18 चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 6 बार भाजपा तो 6 बार कांग्रेस तो 5 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की है। यहाँ बता दें कि भाजपा और कांग्रेस एकदम 50-50 पोजीशन पे हैं, 6 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा। पहले के आम चुनाव के साथ ही 1.5 दशक तक यहाँ जो बस्तर राज परिवार है उसका सीधा असर यहाँ देखा जाता था। 1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में जीत हार में बस्तर महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम और उनके काम का प्रभाव दिखता रहा है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। मौजूदा समय में बस्तर राज परिवार भाजपा के साथ हैं और वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा के नेता हैं। हालांकि पहले जैसा राज परिवार इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। बात करें बस्तर लोकसभा के जाति गणित की तो बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 70% आदिवासी आबादी है। इनमें गोंड, भतरा, मुरिया, माडिया, हलबा, गुरवा जैसी करीब 36 जातियां शामिल हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में साहू, यादव, देवांगन यानी कोष्टा, ढीमर, धोबी जैसी कई जातियां यहाँ निवास करती हैं, जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, मारवाड़ी, जैन, राजपूत जैसी जातियां भी शामिल हैं, जो कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के होने के कारण अन्य जातियों में प्रभावशाली माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भतरा समाज का दबदबा यहाँ देखा जा सकता है। भाजपा जब जब भतरा समाज से किसी नेता को उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है, मैदान में उतारा है, तब तब भाजपा ने यहाँ से जीत दर्ज की है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप का परिवार भी भतरा जाति से ही है। महेश कश्यप की जाति भी भतरा ही है। वही कवासी लखमा गोड़ जाति में उपजाति यानी माड़िया समाज से हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो भतरा और गोंड जाति का ही वर्चस्व यहाँ दिखता है। बस्तर में जनजाति समुदाय में जाति आधारित भाषा, बोली, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। इसी आधार पर समाज को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं।
सामाजिक तौर पर बैठकें की जाती हैं। बैगा, पुजारी, मांझी, पटेलों से संपर्क साधा जाता है। वर्तमान इसे गांवों में देखा जा सकता है। बस्तर में जल, जंगल, जमीन के बीच नक्सलवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पलायन, रोजगार, विस्थापन, खनन जैसे मुद्दे दशकों से केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के साथ धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावशाली अधिक हो गया है। इसकी गूंज बस्तर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और जंगलों के अंदर तक भी देखी जा सकती है। भाजपा इसे भुनाने में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूंजीवादी, खनन और अधिग्रहण के बीच रोजगार को भुनाने में लगी हुई है। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा शामिल है। इन 8 विधानसभाओं सीटों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 14,66,337 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 7,68,088 और पुरुष मतदाता 6,98,197 हैं, जबकि तृतीय लिंग के यहाँ 50 से अधिक मतदाता मौजूद हैं। बस्तर में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी हमेशा अधिक ही रहती है। बस्तर की महिलाएं चेतना संपन्न भी हैं। बावजूद इसके बस्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखी जाती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा में महिलाओं को आगे नहीं किया। लोकसभा में 18 चुनाव अब तक बस्तर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला बस्तर से सांसद नहीं बन पाई है। बस्तर में इन तमाम बूढ़ा भाग उठा पटक के बीच 19 अप्रैल यानी कल मतदान है। मतदान की प्रतीक्षा में मतदाता तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए सांसद का चुनाव जो करना है, चुनाव उस नेता का करना है जो दिल्ली में बस्तर की असल जमीनी मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज़ बन सके, आदिवासियों के साथ न्याय कर सके। अब देखिए कौन जीतेगा, महेश या कवासी लखमा। आखिर किसके साथ हैं बस्तरवासी? आखिर किसके साथ रहेंगे बस्तर के भोले वाले आदिवासी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का, यानी परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। चुनावी चालीसा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है, चाहे हरेली हो, तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है, मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो, अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर।
मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदिम अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं। इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव, आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहें। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी, भोले भाले आदिवासी? जीतेंगे महेश या फिर कवासी, या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी? इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नज़र डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की, तो भारत में हुए पहले चुनाव के साथ यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था। आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर शहरी मतदाताओं से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं। यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने
1957 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदादारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखमू भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की। 80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद बस्तर में कांग्रेस को मनकू राम सोढ़ी के तौर पर एक मजबूत नेता मिल गए थे। 84 के चुनाव में पहली बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। मनकू राम ने जोरदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने सीपीआई से चुनाव लड़ने वाले महेंद्र कर्मा को भारी मतों से हराया था। इसके बाद लगभग 89 और 91 में जीत दर्ज करते हुए हैट्रिक का रिकॉर्ड भी बनाया। 1991 में उन्होंने भाजपा के राजार तोड़ेम को हराया था। हालांकि 1996 में कांग्रेस को फिर से निर्दलीय उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 3 बार के विजेता रहे मनकू राम अपने पुराने प्रतिद्वंदी महेंद्र कर्मा से बहुत कम अंतरों से हार गए थे। साल 1996 कांग्रेस की हार को जीत में बदल पाने में करीब 2 दशक का वक्त लग गया। 2019 में बस्तर में कांग्रेस की वापसी दीपक बैज ने कराई थी। इस बीच 98 से लेकर 2019 तक बस्तर में कमल ही खिलता रहा। 98 में पहली बार बस्तर में भाजपा के लिए जीत का खाता बलीराम कश्यप ने खोला था। स्वर्गीय बलीराम बस्तर में भाजपा को स्थापित करने वाले नेता माने जाते हैं। 1998, 1999, 2004 और 2009 में लगातार 4 बार बलीराम कश्यप ही जीतते आए हैं। 2011 में उनके निधन के बाद बेटे दिनेश कश्यप उपचुनाव में जीते और 2014 मोदी लहर में दूसरी बार जीतने में भी सफल रहे। 2019 में के जो चुनाव थे उसमें मोदी लहर के बीच विधायक रहते हुए कांग्रेस के दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदूराम कश्यप को पटकनी दे दी। अब बात करते हैं इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 की। तो कांग्रेस की तरफ से विधायक रहते हुए कवासी लखमा यानी जो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं वो दादी जिसे बोला जाता है, तो जो लोग प्यार से उन्हें दादी नाम से पुकारते हैं, वो चुनाव के मैदान में हैं। ठीक उसी तरह जैसे बैज 2019 में विधायक रहते हुए चुनाव लड़े थे और जीत भी दर्ज की थी। लखमा कोंटा सीट 6 बार कोंटा सीट से 6 बार के विधायक हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उतने शिक्षित नहीं हैं, लेकिन बस्तर की ज़मीनी राजनीति को वे बहुत बेहतर ढंग से समझते और परखते हैं। नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कवासी लखमा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। विशेषकर कोंटा,
दंतेवाड़ा बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में लखमा की पैंठ है। इसके साथ ही साथ कुछ हद तक नारायणपुर की बात कर लें या अबुझमाड़ और चित्रकूट विधानसभा में केसलूर इलाके में भी कवासी लखमा का अच्छा खासा प्रभाव देखा जा सकता है। बस्तर में कांग्रेस के लिए कवासी लखमा यानी दादी एक करिश्माई नेता हमेशा से रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पार्टी के सबसे सफल नेता कवासी लखमा को माना जा सकता है। 2013 में घटित झीरम घाटी नक्सल हत्याकांड के आरोपों से घिरे होने के बाद भी लखमा अपने विरोधियों को चकमा देने में सफल रहते आए हैं। कोंटा सीट में 2023 का चुनाव हो या 2018 का या फिर 2023 का विधानसभा चुनाव, हर चुनाव में लखमा की स्थिति को हमेशा डावाडोल ही बताया या दिखाया जाता रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, पर अंत में जीत उन्हीं के हिस्से आती रही है। शायद लखमा की इसी जादूगरी को भुनाने कांग्रेस हाईकमान ने मौजूदा सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज को टिकट न देकर कवासी लखमा के ऊपर भरोसा जताया है। वैसे कवासी लखमा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। यह बात उन्होंने कई दफ़ा मंच से सार्वजनिक तौर पर की है। लखमा ने पार्टी से अपने बेटे यानी हरीश लखमा के लिए टिकट की मांग की थी, जिसके लिए वे दिल्ली तक दौड़ लगा चुके थे। लखमा के बेटे हरीश लखमा बस्तर जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने बेटे की जगह पिता को चुनाव लड़ाना सही समझा। अपने बयानों के लिए चर्चित लखमा का यह बयान भी इन दिनों खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में दुल्हन वे अपने बेटे के लिए मांगने गए थे, पर पार्टी ने उन्हें ही दूल्हा बना के दुल्हन पकड़ा दिया। खैर, पार्टी के इस निर्णय को सफल परिणाम में कवासी बदल पाएंगे या नहीं, 4 जून को जो आने वाले परिणाम हैं उसी के बाद ही इसका पता चलेगा। फिलहाल विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध लखमा पीएम मोदी को लेकर दिए बयानों के चलते एफआईआर के घेरे में भी आ चुके हैं और उन पर इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हम लोग विधानसभा चुनाव क्यों आ रहे? तुमको सब लोग पता है क्यों आ रहे? आ रहा लोग बीजेपी बीता नुआ है, आ रहा लोग तुम ही लोग है। कौन तो बोलते थे रेक्टर चुनाव है, कौन तो बोलते विक्रम दीपक भाई चुनाव है, कौन तो राजमंत्री सभी द्वारा सभी लोग नहीं हुआ है। पंचायत चुनाव 2 बार से तुम्हारा पंचायत नहीं, जिला पंचायत इसलिए हार रहा, कौन तो राजमंत्री आदमी, कौन तो दीपक आदमी, कौन तो रेक्टर का, कौन तो विश्लेषण का। सही बात है कि नहीं है? अब एक तो बात पूरा बोल जाओ, मिकलेस चोरकर हो, रेक्सन हो, चाहे राजमान हो, चाहे दीपक भाई हो, सब राहुल गांधी का क्यों ना चाहिए? राहुल गांधी तुम लोग भी राहुल गांधी का नहीं होना चाहिए, कोई होना चाहिए, कोई लोग लगाने का दम नहीं। हमारा कर दे बोला नहीं तो आती देश तो बम्पर मांगो, हमारा जीने वाला है। ये सब पैसा को घर में रखो, दारू को घर में रखो, 4 तारीख को पी के रोड में सर नाच हुई, रोड में। ये तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दारू या पी के नाच है तो हम बोले फंड करके आज हमारा पास मां पर भी नहीं है, पापी आदमी चले गई, कहा कि उसका पेट खराब होगा। देखना
इलाज नहीं लगेगा तो बाकी आदमी लोग मर जाएंगे। पैसा गरीब लोग का खाया है। उसके बाद हमारे एमएलए भी नहीं है तुम्हारा पास। तुम्हारा गांव में कोई मंद बनाता है, कोई गोदी खोदता है, पैसा नहीं मिलता है। डौका डौकी को मारता है, लड़ाई कौन बंद करेगा? मैं तुम लोग को जिम्मेदारी से आप बोल सकता हूं। एमएलए भी नहीं है, मां पर भी नहीं है, सांसद होना है कि नहीं होना है? तुम्हारा पास पुलिस बोलेगा चलो ताना, मैं ताना नहीं जाऊंगा, लखमा से बात करूंगा, तुमको छोड़ के पक जाएगा। बता दो मत बता मत बता। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी। चुनाव हम लोग गोपाल बागर को नाम से टिकट मिला है, इनके लिए जोरदार ताली मार का स्वागत करना है। क्या मिला? मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको दीपक भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जिताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी तो मेरे को सोचती है। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग इसलिए देश का चुनाव गोपाल बागल इसलिए लड़ रहा है, राहुल गांधी इसलिए लड़ रहा है, कोरापुट का चुनाव उनके इसलिए लड़ रहा है। आज हमारा देश दिख रहा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा, नरेंद्र मोदी का सरकार आएगा, एक विष्णुदेव का सरकार आएगा। बस्तर के रहने वाले, छत्तीसगढ़ के रहने वाले पिछड़ावर्ग, कुमार हो, कलार हो, साहू हो, कुर्मी हो, गोंड हो, मणि हो, बत्रा हो, इन लोग को संविधान में बदलाव आएगा और अक्सर का दर्जा देगा। लखमा यानी दादी प्रचार के दौरान कभी मुर्गा लड़ाते हुए दिखते हैं, कभी ईवीएम को लेकर जनता के बीच चले जाते हैं। गोंडी और हल्बी भाषा में आदिवासियों को लोकतंत्र का मतलब समझाते हैं, तो कभी शराब और पैसे की बात कहकर उन्हें रिझाते हैं। मोदी सरकार की नाकामी गिनाते हैं तो कांग्रेस के 5 न्याय को भी बताते हैं। वादों और दावों के बीच लखमा भाजपा को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। घर घर जा रहे थे, आदिवासियों संग खाना खा रहे थे, पैर पड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। बावजूद इसके बस्तर में लखमा रेस में अभी भी कहीं न कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। अब बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से बस्तर में महेश कश्यप को मैदान में उतारा गया है। महेश कश्यप की पहचान सीधे साधे, सहज सरल आदिवासी नेता के रूप में इलाकों में है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा महेश की छवि अब धर्मांतरण के खिलाफ लड़ने वाले नेता के तौर पर क्षेत्र में बन चुकी है। महेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वे बजरंग दल से आते हैं और विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में हुई है। बस्तर में सरपंच संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति आगे बढ़ी तो भाजपा संगठन में पदाधिकारी भी बने, लेकिन इन सब के बीच कश्यप की सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती रही
वो धर्मांतरण के मुद्दे पर एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर ही रही है, क्योंकि वे बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक हैं और इसी मंच के बैनर तले वे आदिवासियों के बीच राजनीति, जनजाति, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म कर्म, हिंदुत्व और धर्मांतरण को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। एक तरह से संघ का जो मूल कार्य है, उसी कार्य के लिए बस्तर में मजबूत सेवक और कार्यकर्ता महेश कश्यप को माना जा सकता है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान बस्तर विधानसभा सीट से भी उनके नाम की चर्चा थी। ऐसा माना जा रहा था कि महेश कश्यप को 2023 में मौका मिल सकता है, लेकिन चर्चा को विराम अब जाकर लोकसभा चुनाव 2024 में लगा है। संघ और संगठन के समन्वय से महेश कश्यप लोकसभा के उम्मीदवार बने और इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कवासी लखमा की तरह महेश कश्यप चुनावी चर्चाओं में उतने नहीं दिखे जितने मोदी और सीएम जो उस क्षेत्र में चेहरा बने हुए हैं बीजेपी का। भाजपा और कांग्रेस के इन दो प्रत्याशियों के अलावा बस्तर लोकसभा सीट पर 9 और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नरेंद्र बुर्का हमराज पार्टी से, कंवल सिंह बघेल राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो आयतूराम मंडावी बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह फूल सिंह कचलाम सीपीआई से हैं, शिवराम नाग सर्व आदिवासी दल तो सुंदर बघेल यहाँ निर्दलीय मैदान में डटे हुए हैं। टीकम नागवंशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जगदीश प्रसाद नाग आज़ाद जनता पार्टी और प्रकाश कुमार गुंटा स्वतंत्र दल से इस बार बस्तर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। तो बस्तर में कुल 11 प्रत्याशी 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में ही माना जा रहा है। अन्य दलों की भूमिका इस सीट पर उपस्थिति दर्ज कराने जैसे कहीं नजर नहीं आ रही है। हालांकि एक दौर था, ऐसा भी था कि जब बस्तर की जनता निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा करती थी, लेकिन 1996 के बाद से बस्तर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों का वर्चस्व लगभग समाप्त ही हो गया। बस्तर में 1952 से लेकर 2019 तक उपचुनाव मिलाकर कुल 18 चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में 6 बार भाजपा तो 6 बार कांग्रेस तो 5 बार निर्दलीय और 1 बार भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की है। यहाँ बता दें कि भाजपा और कांग्रेस एकदम 50-50 पोजीशन पे हैं, 6 बार कांग्रेस तो 6 बार भाजपा। पहले के आम चुनाव के साथ ही 1.5 दशक तक यहाँ जो बस्तर राज परिवार है उसका सीधा असर यहाँ देखा जाता था। 1952 से लेकर 67 तक के चुनाव में जीत हार में बस्तर महाराजा रहे स्वर्गीय प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम और उनके काम का प्रभाव दिखता रहा है। आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं। मौजूदा समय में बस्तर राज परिवार भाजपा के साथ हैं और वर्तमान राजा कमल चंद्र भंजदेव भाजपा के नेता हैं। हालांकि पहले जैसा राज परिवार इस बार निर्णायक भूमिका में नहीं देखा जा रहा है। बात करें बस्तर लोकसभा के जाति गणित की, तो बस्तर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। बस्तर में 70% आदिवासी आबादी है। इनमें गोंड, भतरा, मुरिया, माडिया, हलबा, गुरवा जैसी करीब 36 जातियां शामिल हैं। इसके साथ ही ओबीसी वर्ग में साहू, यादव, देवांगन यानी कोष्टा, ढीमर, धोबी जैसी कई जातियां यहां निवास करती हैं।
जबकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, मारवाड़ी, जैन, राजपूत जैसी जातियां भी शामिल हैं, जो कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग के होने के कारण अन्य जातियों में प्रभावशाली माना जाता है। लोकसभा चुनाव में भतरा समाज का दबदबा यहां देखा जा सकता है। भाजपा जब जब भतरा समाज से किसी नेता को उम्मीदवार यहां पर बनाया है, मैदान में उतारा है, तब तब भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। स्वर्गीय बलीराम कश्यप का परिवार भी भतरा जाति से ही है। महेश कश्यप की जाति भी भतरा ही है। वही कवासी लकमा गोड़ जाति में उपजाति यानी माड़िया समाज से हैं। जातिगत आधार पर देखा जाए तो भतरा और गोड़ जाति का ही वर्चस्व यहाँ दिखता है। बस्तर में जनजाति समुदाय में जाति आधारित भाषा, बोली, रीति रिवाज और परंपराएं अलग अलग हैं। इसी आधार पर समाज को साधने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं। सामाजिक तौर पर बैठकें की जाती हैं। बैगा, पुजारी, मांझी, पटेलों से संपर्क साधा जाता है। वर्तमान इसे गांव में देखा जा सकता है। बस्तर में जल, जंगल, जमीन के बीच नक्सलवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पानी, पलायन, रोजगार, विस्थापन, खनन जैसे मुद्दे दशकों से केंद्र में हैं। लेकिन इन सब के साथ धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा प्रभावशाली अधिक हो गया है। इसकी गूंज बस्तर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण और जंगलों के अंदर तक भी देखी जा सकती है। भाजपा इसे भुनाने में बहुत हद तक कामयाब भी रही है। दूसरी ओर कांग्रेस पूंजीवादी, खनन और अधिग्रहण के बीच रोजगार को भुनाने में लगी हुई है। बस्तर लोकसभा में कुल 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें बस्तर, जगदलपुर, कोंडागांव, चित्रकूट, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कोंटा शामिल है। इन 8 विधानसभाओं सीटों को मिलाकर क्षेत्र में कुल 14,66,337 मतदाता हैं। इनमें महिला मतदाता 7,68,088 और पुरुष मतदाता 6,98,197 हैं, जबकि तृतीय लिंग के यहाँ 50 से अधिक मतदाता मौजूद हैं। बस्तर में महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा है। मतदान में महिलाओं की भागीदारी भी हमेशा अधिक ही रहती है। बस्तर की महिलाएं चेतना संपन्न भी हैं। बावजूद इसके बस्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम ही देखी जाती रही है। राष्ट्रीय पार्टियों ने भी लोकसभा में महिलाओं को आगे नहीं किया। लोकसभा में 18 चुनाव अब तक बस्तर में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी महिला बस्तर से सांसद नहीं बन पाई है। बस्तर में इन तमाम बूढ़ा भाग उठा पटक के बीच 19 अप्रैल यानी कल मतदान है। मतदान की प्रतीक्षा में मतदाता तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपने नए सांसद का चुनाव जो करना है, चुनाव उस नेता का करना है जो दिल्ली में बस्तर की असल जमीनी मुद्दों को उठा सके, उनकी आवाज़ बन सके, आदिवासियों के साथ न्याय कर सके। अब देखिए कौन जीतेगा, महेश या कवासी लखमा। आखिर किसके साथ हैं बस्तरवासी? आखिर किसके साथ रहेंगे बस्तर के भोले वाले आदिवासी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा 4 जून का, यानी
परिणाम का। नमस्कार, मैं हूं नवीन और मुझे दीजिए इजाज़त। चुनावी चालीसा के अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर हरियाली और वनों से घिरा हुआ है बस्तर, जिसे लोग धरती का स्वर्ग की उपाधि भी देते हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता, अपार खनिज संपदा से भरा हुआ है। बस्तर जल, जंगल, जमीन, नदी, पहाड़ों से घिरा हुआ है। जहां इसी बस्तर में आधुनिक दुनिया से अपरिचित आदिम अबुझमाड़ भी है, तो दूसरी तरफ का नक्सलवाद का दंश भी। बस्तर जो राजनीति का अखाड़ा भी है, जो हालात का मारा भी है। बस्तर जहां लोहे का सबसे बड़ा खदान है, जहां बेरोजगार आदिवासी नौजवान हैं। बस्तर जिसे लेकर सब यही कहते हैं कि यहाँ अमीर धरती के गरीब लोग रहते हैं। इसी अमीर धरती के गरीब लोगों के बीच एक बार फिर आम चुनाव हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव, यानी एक दिन बाद 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव, आदिवासियों के मत का चुनाव, नेताओं के जरिए आदिवासियों के किस्मत का चुनाव, उस मत और उस किस्मत का चुनाव। सन 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2024 तक के चुनाव में जहां शुरुआत राजनीतिक पार्टियों की हार और बिना दल वाले आदिवासियों के जीत से हुई थी, इसी लोकसभा में निर्दलीय भी समय समय पर राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ते दिखते रहे हैं, जिसके चलते बिना पार्टी के आदिवासियों के बीच निकले आदिवासी ही दिल्ली यानी संसद तक पहुंचते रहें। आखिर क्या है मौजूदा समय में बस्तर का मिजाज? आखिर किसके साथ हैं बस्तर वासी, भोले भाले आदिवासी? जीतेंगे महेश या फिर कवासी, या कोई तीसरा मार जाएगा बाजी? इस सब पर जाने से पहले हमें बस्तर के मिजाज, बस्तर के चुनावी इतिहास पर नज़र डालना जरूरी होगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनाव चालीसा में इस बार चलते हैं बस्तर लोकसभा की नब्ज टटोलने। बात करें बस्तर लोकसभा के चुनावी इतिहास की, तो भारत में वे पहले चुनाव के साथ यानी सन 1952 में बस्तर में लोकसभा का पहला चुनाव था।
आश्चर्य की बात यह है कि इस पहले यहाँ के मतदाताओं ने आम चुनाव में 70 साल पहले ही यह बता दिया था कि बस्तर के लोग चुनाव को लेकर शहरी मतदाताओं से कहीं ज़्यादा जागरूक हैं। वे शिक्षित भले कम हो सकते हैं, विकास या शहरी चकाचौंध के अनुरूप पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कतई नहीं। यही वजह है कि बस्तर वासियों ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी का चुनाव किया था। पहले आम चुनाव में बस्तर से निर्दलीय जो प्रत्याशी थे मुचाकी कोसा ने जीत हासिल की थी। मुचाकी ने 1,77,000 से अधिक मत प्राप्त कर कांग्रेस प्रत्याशी सुरती को करीब 1.5 लाख मतों से पटकनी दी थी। सुरती को करीब 36,000 मत ही मिले थे। 1952 से पहले चुनाव के बाद 1957 में कांग्रेस ने वापसी की। 52 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी सुरती ने 57 के चुनाव में भारी अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार बोदा दारा को यानी करीब 1 लाख मतों से पटकनी दे दी। हालांकि इसके बाद कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हारी और निर्दलीय प्रत्याशी लगातार जीतते ही रहे। 1962 में लखनऊ भवानी, 1967 में सुंदरलाल और 71 में लंबोदर बलियार ने जीत दर्ज की थी। 1971 के आते आते कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे ही जाता रहा और 5वें नंबर तक वो पहुंच गई थी। 1975 के आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोक दल के रीगपाल केसरी शाह ने जीत दर्ज की थी। 1977 के चुनाव में 71 में निर्दलीय जीतने वाले लंबोदर तब कांग्रेस से लड़े थे, लेकिन भारी मतों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। बात 1980 की करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने शानदार कमबैक मतलब वापसी की। 80 के बाद के लगातार 4 चुनावों में कांग्रेस जीतती ही रही। लक्ष्मण कर्मा ने 80 के चुनाव में जीतकर कांग्रेस की वापसी कराई थी। इसके बाद